बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की CSS 3 की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है सूडो क्लासेस। हम देखेंगे कि सूडो क्लासेस जो हैं वो क्या होती हैं और इनका जो यूज़ है वो क्या होता है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूडो क्लासेस होती क्या है। सूडो क्लासेस जो हैं वो ऐसे कीवर्ड होती हैं जो कि हमारा जो CSS सिलेक्टर होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, सूडो क्लास जो है वो एक ऐसा कीवर्ड होता है जो CSS सिलेक्टर्स में ऐड किया जाता है। फिर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स की जो स्पेसिफिक स्टेट होती है या कंडीशन होती है उसको हम कॉलन के साथ जो है वो डिफाइन करते हैं। इसका हमारे पास सिंटैक्स है, पहले हमारे पास सिलेक्टर होता है और फिर हम सूडो क्लास लिखते हैं। हमारे पास बहुत टाइप की सूडो क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिस तरह से जैसे अब आप ये हमारे पास बटन है, इस पे आप जब कर्सर को लेके जा रहे हैं तो अपनी एक स्टेट में आ जाता है, स्टेट चेंज कर लेता है, मींस कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज, फ़ॉन्ट का कलर चेंज। इसी तरह इसमें भी ऐसे है और जब हम यहाँ पे एच ओवर कर रहे हैं ये देखें तो इसमें भी इसी तरह हो रहा है। ये सारी जो स्टाइलिंग है, ये स्टाइलिंग आपको नज़र आ रही है, ये सब जो है हमारी सूडो क्लासेस के थ्रू जो है वो ऐड की गई हैं। तो ये एक स्पेसिफिक स्टेट में हमारा जो एलिमेंट होता है वो आ जाता है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास बटन एलिमेंट है और उसमें हमने सूडो क्लास के ज़रिए जो है वो उसकी स्टेट को जो है चेंज करके हमने स्टाइलिंग की है। हमारे पास सूडो क्लासेस बहुत सारी होती हैं जिनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 होती है इंटरैक्टिव और यूज़र एक्शन सूडो क्लासेस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल टारगेटिंग सूडो क्लासेस होती हैं, फॉर्म की सूडो क्लासेस होती हैं जो फॉर्म पे हम यूज़ करते हैं, और कुछ और बहुत सारी सूडो क्लासेस होती हैं जिनको हमने अदर सूडो क्लास का जो है वो नेम दिया है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है वेबसाइट्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी वेबसाइट्स में। अब हम देखते हैं इंटरैक्टिव और यूज़र एक्शन सूडो क्लासेस। ठीक है, ये हमारे पास एच ओवर है, फोकस, एक्टिव, विजिटेड, लिंक है और फोकस विद इन है। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करती हूँ। इसमें मैंने एक जो है वो अपनी फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नेम मैंने रखा है sudo.html। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स बनाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है एच ओवर क्लास। ठीक है, एच ओवर क्या करती है देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाती हूँ बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एच ओवर मी, इसको हम होवर भी कहते हैं, एच ओवर भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखूँगी बटन। ठीक है, और सूडो क्लास दूंगी। सूडो क्लास हमेशा हम कॉलन से जो है वो शो करते हैं। सूडो क्लास लिखूँगी मैं एच ओवर। ठीक है, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी यहाँ पे रेड, और इसको मैं जाके रिफ़्रेश करती हूँ तो हमारे पास ये बटन आ गया। अब जैसे ही मैं एच ओवर का मतलब होता है कि कर्सर को जो है वो हम बटन के ऊपर रखते हैं, तो जैसे ही मैं इसको रखूँगी तो इसका कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक, तो एच ओवर का क्या मतलब है? एच ओवर का मतलब है कि जब भी हम अपने कर्सर को बटन पे रखेंगे, लेकर जाएंगे, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा या कोई भी स्टाइल चेंज हो जाएगा। हम इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड ऑन डिज़ाइन होता है कि हमें किस तरह का चाहिए। ठीक है, एच ओवर ये करता है। उसके बाद हमारे पास है फोकस। फोकस क्या करता है? अब यहाँ पे मैं एक टैग बनाती हूँ। एक टैग, फोकस से पहले हम देखते हैं लिंक टैग। यहाँ पे हमारे पास है लिंक टैग। क्या होता है? लिंक टैग होता है लिंक होता है कि जिससे हम अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे या एक पेज से दूसरी वेबसाइट पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो ए
इसमें href लिखा और यहाँ पे मैं देती हूँ एक हैशटैग और इसको क्लोज किया। ठीक है, इधर मैं लिखती हूँ लिंक टैग, लिंक टैग। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं स्टाइल देती हूँ। ये जो हमारे पास लिंक टैग है, ये लिंक टैग। ठीक है, अब स्टाइल में मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिंक। ठीक है, और इस लिंक ऐसे। ठीक है, और इसको मैं देती हूँ कलर, रेडी दे देती हूँ और ये सेव किया और इसको मैं जाके रिफ्रेश करूँ। ये लिंक टैग। ठीक है, ये होता है हमारा लिंक टैग। अगर हम इसमें लिंक ना भी लिखें, सपोज अगर मैं ये लिंक ना भी लिखूँ, खाली अगर मैं ए ही लिखूँ तो भी ये इसमें तो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अच्छा ये था हमारा लिंक टैग। अब हमारे पास है फोकस टैग। ठीक है, फोकस टैग क्या करता है? फोकस टैग में यहाँ पे ए लिखा और इधर मैं ए के साथ कॉलन लगा के फोकस लिखती हूँ। ठीक है, कलर हमने रेडी दिया हुआ है। अच्छा इधर एक दो तीन एंकर टैग्स मैं और बना लेती हूँ, href, इधर हैशटैग। ठीक है, लिंक टैग 2, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, और एक और बना लेती हूँ, href, यहाँ पे हैशटैग और इसको लिंक टैग 3। ठीक है, और मैंने ए और फोकस लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो हमारे पास 3 लिंक टैग्स हो गए। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये रेड हो जाता है और जब मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। मैंने क्लिक किया, अच्छा अब मैं इसको क्लिक किया, थर्ड को क्लिक किया, मीन्स टू से कि जिसको आप क्लिक करेंगे वो फोकस पे है। ठीक है, आपके पास जो एक वेबसाइट का पेज होता है उसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं, तो जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो मतलब ये कि वो लिंक हमारा फोकस पे है। ठीक है, तो फोकस टैग ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास है एक्टिव। अब अगर मैं यहाँ पे एक्टिव लिखती हूँ तो क्या होता है, यहीं से आपको समझ आ जाएगी। एक्टिव, अच्छा अब मैं रिफ्रेश करती हूँ, कलर मैंने उसको रेडी दिया हुआ है। ये देखें, क्लिक किया, बस क्लिक किया और वो थोड़ा सा जो है वो कलर उसका चेंज हुआ ऐसे। एक्टिव का काम बस यही है। ठीक है, बस जब बटन क्लिक होता है तो तब कलर चेंज होता है ऐसे, अदरवाइज वो वैसे का वैसे ही रहता है। एक्टिव का काम ये है, मतलब पता लगता है कि क्लिक हुआ है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है विजिटेड। अब यहाँ पे मैं विजिटेड लिखूँ। ठीक है, विजिटेड उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, देखें सबका कलर जो है वो रेड हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगी, अच्छा अच्छा इसमें एक ही अगर टैग दूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें इसका मतलब होता है कि ये जो है विजिट हो गया हमारा। ठीक है, इसको हमने विजिट कर लिया। उसके बाद हमारे पास है लिंक, हमने कर लिया फोकस विद इन। फोकस विद इन जो है उसके लिए फोकस विद इन जो हमारे पास टैग है, इसका यूज़ होता है, इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि जो हमारा पेरेंट और चाइल्ड होता है, इसमें हम चाइल्ड टैग का यूज़ करके पेरेंट का जो पेरेंट होता है उसको हम स्टाइल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको करके बताती हूँ।
यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव ले लेती हूँ जिसको मैं क्लास देती हूँ फॉर्म कंटेनर। फॉर्म कंटेनर, ठीक है, ये मैंने इसको क्लास दे दी। अब इसके अंदर मैं इनपुट का टैग यूज़ करूँगी। इनपुट टाइप, टाइप में इसको दूंगी टेक्स्ट और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप हेयर, ठीक। अब इसमें हमारे पास फॉर्म कंटेनर हमारा पेरेंट है, पेरेंट हमारी पेरेंट एलिमेंट है और जो इनपुट है वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है। अब देखें क्या होगा। अब स्टाइल में मैं आऊँगी यहाँ पे, ठीक है। स्टाइल में मैं फॉर्म कंटेनर लूँगी डॉट फॉर्म कंटेनर, ये हमारी क्या है, ये हमारी पेरेंट है। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी फोकस विद इन, ठीक है, और मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं दूंगी बैकग्राउंड कलर, देखते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको किया रिफ़्रेश। अब हमारी आउटपुट इस तरह से आ रही है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, पहले ये जो डॉट फॉर्म है, डॉट फॉर्म कंटेनर, इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, नहीं इसको, हाँ ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, ये देखें हमारा ये बॉर्डर ब्लैक आ रहा है। जैसे ही इसके अंदर फोकस हुआ, इसके अंदर क्लिक किया तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है बॉर्ड इसका डिव का, वो रेड हो गया, ठीक है। तो ये फोकस विद इन का जो है वो काम था। नेक्स्ट हमारे हैं स्ट्रक्चरल टारगेटिंग सूडो क्लासेस, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ये सब जो है हमारे पास सूडो क्लासेस हैं। इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने अपना एक पहले डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसकी आउटपुट ये है। इसमें मेरे पास एक यूएल है और उसमें एलआई है और 2 मैंने पैराग्राफ लिए हैं और इस तरह फिर एक लिस्ट और फिर मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं। इस फाइल में जो है मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड का क्या मतलब है कि जो हमारा पेरेंट है, लाइक अब जिस लिस्ट है ये यूएल है, जो ये हमारा पेरेंट है, इसका हमारा चाइल्ड, ठीक। अब मैं एल आई लिखूँगी, मैं कॉलन लगाऊंगी और इसमें मैं फर्स्ट चाइल्ड लिखूँगी। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड लिखूँगी और इसका मैं कलर दूंगी रेड, ठीक है। सेव किया और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें जितने भी हमारे फर्स्ट चाइल्ड थे उनका कलर रेड हो गया। अच्छा, अब पैराग्राफ में कलर रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट में देखें, मेरी फ़ाइल में देखें, तो मेरे जो पैराग्राफ्स हैं वो किसी का भी चाइल्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट है एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट जैसे अब मेरी ये जो लिस्ट है एल आई है, ये यू एल के चाइल्ड है, इसीलिए जो है फर्स्ट चाइल्ड को यूज़ किया तो उसने जितने भी फर्स्ट थे उनका कलर जो है वो रेड कर दिया। इसी तरह हमारे पास है लास्ट चाइल्ड। जब मैं यहाँ पे लास्ट चाइल्ड लिखूँगी, ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैं इसको जाके रिफ़्रेश करूँगी तो जितने भी मेरे लास्ट चाइल्ड थे पेरेंट्स के, उनका कलर जो है वो रेड हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का हमारी ये वर्किंग होती है। अब है nth चाइल्ड और nth लास्ट चाइल्ड, ये क्या होता है, ठीक है। मैं इसको अब आपको दिखाती हूँ, देखें nth। अब यहाँ पे अब अगर मैं लिखती हूँ, मेरा क्या है, nth चाइल्ड है, ठीक। यहाँ पे मैं लास्ट की जगह nth लिखती हूँ, nth चाइल्ड, एल आई nth चाइल्ड, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ
तो अच्छा, इसमें हमारे पास ब्रैकेट आती है जिसमें हमारे पास n है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप नंबर देंगे। सपोज अब अगर मैं यहाँ पे 2 देती हूँ, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें, मीन्स कि जो हम nth चाइल्ड का मतलब है, nth चाइल्ड का मतलब है कि जो भी हमारा जो चाइल्ड है उसका जो नंबर हम यहाँ ब्रैकेट में देंगे उसको, अब मैंने यूँ 2 दिया तो जो मेरा 2 है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 देती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ तो मेरा थर्ड का कलर जो है वो रेड हो गया, ठीक। और फिर है हमारे पास nth लास्ट चाइल्ड, यहाँ पे मैं nth लास्ट लिखती हूँ। अब मैं इसको, मैंने 3 दिया हुआ है और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो हमारा लास्ट से जो थर्ड है उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे मैं अगर 1 दूँ तो जितने भी मेरे लास्ट चाइल्ड होंगे उनका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक। ये था हमारा nth चाइल्ड और nth लास्ट चाइल्ड। अब है nth ऑफ टाइप और nth लास्ट ऑफ टाइप। इसका मतलब ये है कि कोई भी, या वो चाइल्ड है या पेरेंट है, कोई भी है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। कैसे? अब अगर मेरा li है और यहाँ पे मैं देती हूँ nth ऑफ टाइप, मैं यहाँ पे देती हूँ nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, कोई भी टाइप हो। यहाँ पे मैं अगर 1 लिखती हूँ और सेव करती हूँ, रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें, मतलब जो फर्स्ट है मेरा, उसका जो li का जो फर्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे p लिखती हूँ तो जितने भी मेरे p होंगे, जो फर्स्ट p है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है nth ऑफ टाइप। अब यहाँ पे nth लास्ट ऑफ टाइप, nth लास्ट ऑफ टाइप, यहाँ पे मैं li लिखती हूँ। अब जितने भी लास्ट li होंगे उनके कलर जो है वो मेरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये nth ऑफ टाइप और nth लास्ट ऑफ टाइप में ये होता है कि चाइल्ड है या चाइल्ड नहीं है, कलर उसका चेंज हो जाए। लेकिन nth चाइल्ड और nth लास्ट चाइल्ड में हमारे पास जो है वो चाइल्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हमारे पास है ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का क्या मतलब है? ओनली चाइल्ड का मतलब है कि सिर्फ एक ही चाइल्ड हो। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं ये जो li हैं ये सारे मैं रिमूव कर देती हूँ और इधर मैं यहाँ पे लिखती हूँ li ओनली चाइल्ड, और मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करती हूँ तो जस्ट जो देखें, सिर्फ एक चाइल्ड जिसका था वो, उसका कलर चेंज हुआ, जबकि हमारे पास li में ये चाइल्ड है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो ओनली चाइल्ड का मतलब कि सिर्फ हमारे पास एक ही चाइल्ड हो, ठीक है, एक ही चाइल्ड हो, तो उसमें स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली ऑफ टाइप। ओनली ऑफ टाइप का क्या मतलब है ये हम देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे li मैंने लिखा और इधर मैं लिखती हूँ ओनली ऑफ टाइप, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ओनली ऑफ टाइप। ओनली ऑफ टाइप का मतलब है कि एक ही टैग हो, ठीक। मिस सपोज अब जैसे ये यूएल के अंदर जस्ट एक ही टैग है li का, तो उसने सिर्फ इसका मेरा कलर चेंज किया है। जैसे अब अगर मैं इसको li एक और दे दूं, ठीक है, दिस इज लिस्ट, और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ओनली ऑफ टाइप। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो किसी का भी कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ऐसा टैग नहीं है जो सिर्फ एक हो, कोई भी ऐसे हमारे पास टाइप नहीं है जो जस्ट एक हो। सपोज अब अगर यहाँ पे मैं इसी यूएल के अंदर मैं एक बी का टैग दे देती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, सेव किया, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें, ठीक है, हेलो। यहाँ पे मैं
बी लिखती हूँ, अगर रिफ्रेश किया तो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, कि मतलब एक ही जो टैग यूज़ हो रहा है वो एक ही हो रहा हो यूज़, तो उसका जो है वो चेंज कर देता है। फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप, इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ और ये जो एल है ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप। यहाँ पे मैं एल आई लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप। रिफ्रेश किया तो ये देखें जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी, उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट लिखूंगी, लास्ट ऑफ टाइप, तो जो मेरे लास्ट है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है कि हमारा ऐसा टैग जो एम्प्टी हो। सपोज यहाँ पे इधर हेड के नीचे मैं एक टैग ले लेती हूँ डिव का। ठीक है, डिव का, और ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिव और इधर मैं लिखती हूँ एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी, कलर रेड दिया और जब रिफ्रेश किया तो एक सेकेंड कुछ नहीं हुआ। इसको मैं बॉर्डर दे देती हूँ, इसको मैं बॉर्डर देती हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, और जैसे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें, मतलब एम्प्टी का मतलब है कि बिल्कुल ही एम्प्टी हो। अब अगर मैं इसके दरमियान स्पेस भी दे देती हूँ, डिव के दरमियान स्पेस दूंगी, सेव करूँगी, रिफ्रेश किया ब्राउज़र में जाके, तो ये देखें स्टाइल गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने स्पेस दे दी। बिल्कुल स्पेस भी ना हो, एम्प्टी हो, और फिर वो स्टाइल उसका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारे तमाम टैग्स थे स्ट्रक्चरल टारगेटिंग सूडो क्लासेस थी ये। अब हमारे पास है फॉर्म सूडो क्लासेस। फॉर्म सूडो क्लासेस में हम सबसे फॉर्म सूडो क्लासेस जो है ये फॉर्म्स पे अप्लाई होती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना लिया है, फॉर्म की एक फ़ाइल बना ली है जिसमें हमारे पास इनपुट टाइप्स हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, और हमारे पास सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑप्शंस हैं, और एक हमारे पास एंड में सबमिट का बटन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है वो है फोकस की। हम देखते हैं फोकस क्लास कैसे काम करती है। फोकस क्लास जो है वो इनपुट पे काम करती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट लिखूँगी और कॉलन लगा के यहाँ पे फोकस लिखूँगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं इसका दे देती हूँ, ये दे देती हूँ। ठीक है, और अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, क्लिक का मतलब फोकस करना, कि इस ये जो इनपुट टाइप है इस पे मेरा फोकस है, तो ये मेरा जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोकस का काम ये है। उसके बाद हमारे पास है चेक्ड। चेक जो है ये हमारे पास चेक बॉक्स पे काम करती है, इस पे ये। ठीक है, किस तरह से काम करती है ये देखते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं चेक कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। ठीक है, और हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इसमें मैं लिखती हूँ टाइप। ये हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। ठीक है, टाइप इक्वल्स टू, टाइप हमारे पास है चेक बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिखूँगी, चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लिखा और इधर मैं कॉलन लगा के अब लिखूँगी चेक्ड। ठीक है, और ठीक, इसको मैं दूंगी बॉक्स शेडो,
बॉक्स शेडो यहाँ पे मैं दे देती हूँ 0.03 पिक्सल रेड। ठीक, अब ये जो चेक्ड हमारा ये जो हमारा चेक्ड क्लास जो है सूडो क्लास, ये हमारी किस पे अप्लाई होती है? ये जो चेक बॉक्सेस हैं इन पे अप्लाई होती है। इन पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने एट्रीब्यूट सेलेक्ट लिया, ठीक है। इनपुट लिया, इसकी हमारे पास टाइप क्या है? इनपुट टाइप हमारे पास है चेक बॉक्स लिया और कॉलन लगा के इस पे मैंने चेक्ड लिखा, ठीक है। इसको सेव किया और जब मैं रिफ़्रेश करूँगी यहाँ पे जाके और जिस भी चेक पे मैं क्लिक करती हूँ तो वो सब जो है वो रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास चेक्ड की का काम है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है डिसेबल्ड और इनेबल्ड क्या काम करती हैं? डिसेबल्ड और इनेबल जो है इसको हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप है टेक्स्ट है, इधर मैं लिखती हूँ टेक्स्ट के अंदर इनेबल्ड, ठीक है। और इसी तरह मैं लिखती हूँ जाके ये जो हमारा नंबर है इस पे मैं लिखती हूँ डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड। जैसे ही मैंने डिसेबल्ड लिखा और मैं रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये इनेबल है हमारा, ये तो हमारा ठीक काम कर रहा है। जैसे ही जिस पे मैंने डिसेबल्ड किया तो वो डिसेबल हो गया, मीन्स के उस पे मैं कुछ भी नहीं अब कर सकती, क्लिक भी नहीं कर सकती और ना ही उसमें मैं कुछ राइट करती सकती हूँ। तो जिस भी फील्ड को हमने डिसेबल करना हो तो उसमें हम जो है ये क्लास अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जो है वो इस डिसेबल और इनेबल पे मैं थोड़ी सी आपको CSS अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लेना है पहले इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर देती हूँ टेक्स्ट, क्योंकि हमने ये टेक्स्ट पे लिया है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ टेक्स्ट, ठीक। और इधर मैं चेक्ड की जगह इनेबल्ड करती हूँ, इनेबल्ड, ठीक है। और इनेबल्ड करके अब यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनेबल क्लास किसको दी हुई है? हमने इनेबल क्लास दी हुई है फर्स्ट नेम को। अब जैसे ही मैं इसको जाके रिफ़्रेश करूँगी ये देखें इनेबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारी इनेबल्ड हैं तो उनका जो बॉर्डर कलर है वो रेड हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं डिसेबल्ड लिखती हूँ, डिसेबल्ड, सेव किया और जाके रिफ़्रेश किया तो फिर डिसेबल क्लास पे तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर दे के देखती हूँ डिसेबल्ड पे, इसको रिफ़्रेश किया तो डिसेबल क्लास मेरी जो है वो डिसेबल ही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनेबल वाली पे जो है वो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस हैं वो है रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हमें ज़रूरी है, और ऑप्शनल का मतलब होता है ऑप्शनल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं आके इधर टेक्स्ट को जो है वो मैं लिख दूँ रिक्वायर्ड, टेक्स्ट के अंदर मैं अगर लिखूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास एज है इसको मैं कर दूँ ऑप्शनल, तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। ऑप्शनल, ठीक है, और इसको सेव किया। अभी जाके मैं रिफ़्रेश करूँगी तो अब इस पे फर्स्ट नेम पे जो है ना, फर्स्ट नेम पे हमने क्या लिखा है? फर्स्ट नेम में हमने लिखा है रिक्वायर्ड, और जो है ना अब अगर मैं बटन पे सबमिट करती हूँ, ठीक है, तो ये देखें हमें मैसेज आएगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है।
इस पे नहीं आया, एज पे। क्यों? क्योंकि इसको हमने जो है वो ऑप्शनल में रखा है कि इसको हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लिख दिया है उस फील्ड को हमने फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। अब हम बात करते हैं इन रेंज और आउट ऑफ रेंज की। ठीक है, इन रेंज और आउट ऑफ रेंज जो है ये क्या काम करती है। इन रेंज और आउट ऑफ रेंज जो है वो जस्ट जो है रेंज वाली फील्ड के साथ काम करती है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो है एज फील्ड है, इसमें हमारे पास रेंज है। हमने यहाँ पे इसको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दी हुई है। मिनिमम रेंज 10 है और मैक्सिमम रेंज 20 है। इसका मतलब है कि मिनिमम 10 से ये हमारी स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 20 तक जाएगी। जैसे ही 20 तक जाएगी उसके आगे ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे हमने कैसे अप्लाई करनी है स्टाइलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ इनपुट और इधर मैंने कॉलन लगाया और मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन रेंज। ठीक, और इसका मैं जो बॉर्डर है वो देती हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे। ठीक है, और इसको जैसे ही मैं जाके रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो गया और जो कलर है वो ग्रे हो गया। और जैसे ही मैंने इसको ये आउट ऑफ रेंज हुआ तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट फिर क्या है हमारे पास आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज क्या काम करती है? आउट ऑफ रेंज यहाँ पे अब हम इनपुट लिखते हैं और आउट ऑफ रेंज। ठीक, अब इसको हम बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं पिंक और सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया। ठीक है, अब देखें ये जैसे ही मेरी 20 तक पहुंची और 20 से ऊपर ये जो रेंज है ये अब नहीं जा रही। ठीक है, आउट ऑफ रेंज का मतलब होता है कि आपकी जो रेंज है वो ख़त्म हो गई है। तो फिर इसमें ये होगा कि जैसे ही ये 20 से आगे जाएगा तो ये इसका कलर, इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी चेंज होगा और इसका बैकग्राउंड कलर भी आउट ऑफ रेंज में। तो ये हमारे पास था इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज।